क्यों नहीं रिकॉर्ड पब्लिक होता? मरियम नवाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसका जिक्र किया। 5 कैरेट की वो गोल्ड वो हीरे की अंगूठी है, पता नहीं उसकी क्या कहानी है, वो भी रिकॉर्ड मंजर आम पर आना चाहिए बजाय ऑडियो मंजर आम पर आई है। लेकिन ये रिकॉर्ड तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, कैबिनेट मीटिंग की दस्तावेजात हैं। ये रिकॉर्ड क्यों नहीं सामने आता? किससे जाके पूछे? सुप्रीम कोर्ट से पूछे, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोली। सुप्रीम कोर्ट को क्या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा था वो जुर्माने की रकम में वसूल करने का हक हासिल है, या ये अखलाकियात के मुताबिक? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ये काबिल इतराज़ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हुई हैं इसी अरसे में। इमरान खान के भी नीचे हुई हैं, अभी नून लीग की हुकूमत में भी 2 महीने से कोई बोल नहीं रहा। और लैंड किसने दी थी? जरदारी साहब ने। तो सारे एक ही बराबर है, कोई फ़र्क नहीं रह जाता किसी में। लेकिन रिकॉर्ड तो दें, लोगों को बताएं तो सही। 40 अरब आपका लूटा हुआ पैसा था, बाहर गया और एक एक्सेप्शनल एक अरेंजमेंट हुआ है कि उन्होंने वो पैसा आइडेंटिफाई किया, डील किया आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में, और नेशनल क्राइम एजेंसी की डील है, ये किसी और की नहीं है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के ज़ुमरे में आता है। पैसा वापस लुटाया गया और पैसा दे वापस उसी को दिया गया जो चोरी करके लेके गया था। और कोई तो बोलेगा कौन इसके ऊपर? सच्चाई कौन बताएगा? ना इमरान सच बोल सकते हैं, ना शरीफ फैमिली अभी तक 2 महीनों में सच बोल सकी है। मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो अंगूठी वाला तज़किरा कर दिया, ये रिकॉर्ड पब्लिक करें। मैं ऑन एयर मुतालबा कर रहा हूँ शहबाज शरीफ से भी, जिनके अपने ऊपर इस वक्त केसेस हैं नैब के, थोड़ी हिम्मत दिखाएं। अगर आप बेनिफिशरी नहीं है रियाज मलिक के तो इसका रिकॉर्ड पब्लिक करें। मैं जानना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम का पैसा था, क्यों नहीं आज तक दस्तावेजात मंजर आम पर आई? जरदारी साहब बोलें, वो ज़मीनें जो दी गई थी पीपल्स पार्टी के दौर में दी गई थी, कोर्ट के अंदर 460 अरब में उनको जुर्माना करके रेगुलराइज किया गया। सुप्रीम कोर्ट बोले, पूछे, सवाल उठाए, किस कानून के तहत ये पैसा जो था सुप्रीम कोर्ट को दिया गया? कोई तरीका है कि प्रोसीजर्स ऑफ क्राइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इससे बड़ी अदालत ही कोई नहीं है पाकिस्तान में, वो कबूल कर ले। इस्टेब्लिशमेंट बोले, हर एक इशू के ऊपर आप, बहुत सारे इशूज़ के ऊपर आपका रोल देखा जाता है, इस इशू पे के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? 40 अरब रुपया है और एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की नज़र हो जाए, क्यों? कोई तो वजह होनी चाहिए। हमने वो 2-2 हज़ार रुपये के ऊपर शहबाज शरीफ ने 15 दिन से राग लापा हुआ है कि मैंने 2-2 हज़ार रुपया दे दिया क्योंकि बिजली पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। ये 40 अरब उन गरीबों को दें, उनका भला हो जाएगा, बजट के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा। किधर है ये पैसा? ये शहबाज शरीफ से भी सवाल है, ये मरियम नवाज से भी सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय ये दस्तावेजात पब्लिक करें, हमें सच्चाई जानने का मौका दें। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या किसी जुर्म में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कबूल कर सकती है? अगर नहीं कबूल कर सकती तो इस लेटर की वजाहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मांगनी चाहिए। इससे बड़ा सुओ मोटो नहीं हो सकता। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी यही सवाल है मेरा। अगर जस्टिस साकिब निसार नहीं पूछ सके तो आपको अभी वालों को पूछना चाहिए। ये ईमानदारी के असूलों की मुनाफी चीज़ है अगर हम इसके ऊपर बोलें नहीं या सवाल नहीं उठाएं। आगे चलते हैं प्रोग्राम में। इमरान खान की एक स्पीच जिसके ऊपर आज हमारे नेशनल असम्बली के अंदर एक करारदाद भी आई है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है क्योंकि इमरान खान तकरीरों के अंदर कुछ भी कह सकते हैं और उनकी जो फॉलोइंग है उसकी नोयत भी मैं आज प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा कि कल्ट फॉलोइंग में और पोलिटिकल लीडर की फॉलोइंग में फ़र्क होना चाहिए। कल्ट के अंदर वो आप जापान में पढ़ते होंगे कि उसने कहा कि जहर पी लो तो उन्होंने जहर पी लिया, लेकिन ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के असूल है उसके मुनाफी तरीक़ाकार है। आप इस्लाम का नाम लेकर या किसी और चीज़ का नाम लेकर ऐसी फॉलोइंग नहीं डेवलप कर सकते, ब्लाइंड फॉलोइंग जिसकी आंखों पे पट्टी बंदी हो। आंखें खुले रहनी चाहिए। शरीफ फैमिली से भी पूछना चाहिए, शहबाज शरीफ आपके ऊपर ये केस है, आपने अदालत का सामना किया है या नहीं किया? जरदारी साहब आप पे केस है, आपने सामना किया या नहीं किया? इसी तरीके से इमरान खान से पूछना चाहिए, इस 38 अरब का भी, बाकी चीज़ों का भी, तोशा खाना का भी पूछना चाहिए। कोई आंखों पर पट्टी नहीं बंदी होनी चाहिए। अब वो आके कहते हैं कि जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वहीं पर अथॉरिटी भी होनी चाहिए। आपने उस वक्त पूछा था कि जब आपको प्लेट में रख के हुकूमत दी जा रही थी, कराची में आपको MNS कैसे मिले थे? उस वक्त आपने ये सवाल उठाया था कि ये MNS 14 सीटें मुझे कराची से कैसे मिली हैं? कभी ये सवाल पूछ लेते तो शायद आज उन्हें ये कहना ना पड़ता कि जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वहाँ अथॉरिटी भी होनी चाहिए। उस वक्त तो प्लेट में रख के मिली हुई चीज़ बहुत खुशी थी। आज ये सवाल ना पूछने की नौबत आपको पेश ही ना आती।